नमस्ते। आज की हमारी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बचपन की किसी साधारण लोक कथा जैसी लगती है, लेकिन यकीन मानिए, इसका सीधा कनेक्शन हमारी असल जिंदगी और हमारी सोच से है। आज हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे बाहर का शोर और दूसरों की बातें हमारी अंदर की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ सकती हैं, और कैसे बस एक छोटा सा मानसिक बदलाव नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी मुमकिन बना सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और शुरुआत इस एक बेहद चुभने वाले सवाल से करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंचकर हार क्यों मान लेते हैं। मतलब सब कुछ सही चल रहा होता है, इंसान अपनी पूरी मेहनत भी लगा रहा होता है, फिर अचानक से सब कुछ छोड़कर बैठ जाना, ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ शारीरिक थकान होती है या फिर कोई ऐसी मानसिक रुकावट जो शरीर के थकने से पहले ही हमारे दिमाग को पंगु बना देती है? आज की हमारी ये कहानी बिल्कुल इसी रहस्य को सुलझाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सामान्य से दृश्य से। एक घना जंगल है और वहां से 5 मेंढकों का एक समूह बड़े आराम से एक साथ यात्रा कर रहा है। सब कुछ बिल्कुल शांत है। ये समूह ना हमारे समाज की तरह है, जहां सब एक ही रास्ते पर एक ही रफ्तार से बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे होते हैं। जीवन में कोई संकट नहीं है, बस सब अपनी धुन में चले जा रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं है ना। अचानक से पूरा माहौल बदल जाता है। उन 5 में से 3 मेंढक अचानक एक बहुत ही विशाल और गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। अब समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। 3 मेंढक अंदर फंस गए हैं, जहां से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और बाकी के 2 वो ऊपर एकदम सुरक्षित बच गए हैं। और बस असली संघर्ष और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। दुनिया कैसे 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, ये उसका एकदम सटीक उदाहरण है। एक तरफ वो 3 मेढक हैं जो गड्ढे के अंदर हैं, घबराए हुए हैं लेकिन हार नहीं मान रहे, अपनी पूरी जान लगाकर उछल रहे हैं कि किसी भी तरह बाहर आ जाएं। और दूसरी तरफ वो 2 मेढक जो ऊपर सुरक्षित बैठे हैं। कायदे से उन्हें मदद करनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो ऊपर से चिल्ला रहे हैं कि भाई ये गड्ढा बहुत गहरा है, बाहर निकलना असंभव है, बेकार में अपनी ताकत बर्बाद मत करो। मतलब एक तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और दूसरी तरफ मुफ्त की नकारात्मक सलाह। और इस मुफ्त की सलाह का जो असर होता है ना, वो सच में डराने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, गड्ढे के अंदर जो पहला मेंढक संघर्ष कर रहा था, वो ऊपर वालों की बात सुनता है, उनकी बातों को सच मान लेता है और बस अपनी कोशिशें छोड़कर गड्ढे में एक कोने में आराम से बैठ जाता है। उसके बाद ऊपर वाले फिर चिल्लाते हैं कि ये सब कोशिशें बेकार हैं, अब पूरी जिंदगी इसी गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। अब इसे सुनकर जो दूसरा मेंढक था, उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो भी सारी उम्मीदें छोड़कर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। जरा सोचिए, बाहर की उस नकारात्मकता ने बिना कोई शारीरिक चोट पहुंचाए उनके दिमाग को ही हरा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहां 2 मेंढकों ने घुटने टेक दिए थे, वहीं तीसरा मेंढक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर बैठे दोनों मेंढक अभी भी लगातार चिल्ला रहे थे, उसे ताने मार रहे थे कि देख, बाकी दोनों ने हार मान ली है, तू क्यों पागलों की तरह उछल रहा है। लेकिन उस तीसरे मेंढक ने तो जैसे अपनी छलांगे और तेज कर दी। वो बार बार गिरता, लेकिन फिर से पूरी ताकत से छलांग लगाता, और अंततः अपनी लगातार कोशिशों के चलते वो एक ऐसी जबरदस्त छलांग लगाता है कि उस विशाल गड्ढे से सीधे बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर रुककर एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने वाला है, और हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। परिस्थितियाँ तीनों के लिए बिल्कुल समान थीं। गड्ढा उतना ही गहरा था, ऊपर से आने वाली नकारात्मक आवाजें भी वही थीं। फिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि एक मेंढक ने असंभव को संभव कर दिखाया, जबकि बाकी दोनों ने मान लिया कि यही उनकी किस्मत है? उस तीसरे मेंढक में ऐसा क्या अलग था जिसने उसे बचा लिया? अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है, वो ये है कि उस जीतने वाले मेंढक की असली ताकत उसकी शारीरिक क्षमता में नहीं थी, बल्कि उसकी एक ऐसी कमी में थी जिसे दुनिया अक्सर कमजोरी मानती है। वो जीवित बचने वाला मेंढक पूरी तरह से बहरा था। जी हाँ, बिल्कुल बहरा।
उसे ऊपर से आने वाली वो चिल्लाहट, वो ताने, वो निराश करने वाली बातें कुछ सुनाई ही नहीं दे रही थी। जब ऊपर वाले चिल्ला रहे थे कि तुम हार जाओगे, तो शायद उस बहरे मेंढक को लग रहा था कि वो उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो उस नकारात्मकता को सुन नहीं सकता था, इसलिए उसका दिमाग भी भ्रमित नहीं हुआ और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। रूपक वाला गड्ढा, इस कहानी को समाज के व्यवहार से जोड़ना। क्योंकि सच कहूं तो ये गड्ढा जंगल की जमीन में बना कोई साधारण छेद नहीं है। ये हमारी जिंदगी की वो मुश्किल परिस्थितियां हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। और ऊपर बैठे हुए दो मेंढक, वो हमारा समाज है जो हमेशा हमें जज करने के लिए तैयार रहता है। एक बहुत ही मशहूर और सटीक पंक्ति है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा मानसिक रोग है जो अनगिनत सपनों, शानदार विचारों और संभावनाओं को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। उन पहले दो मेंढकों को गड्ढे ने नहीं मारा था, उन्हें इस डर और बाहरी शोर ने मारा था कि दूसरे क्या कह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डर अक्सर विफल होना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि हमारी विफलता पर लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समाज के इस अजीबोगरीब दौरे रवैये को समझें। ये स्लाइड बिल्कुल हमारी आंखें खोलने वाली है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ नया करने की कोशिश करता है, जोखिम उठाता है या गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है, तो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और जमकर आलोचना करते हैं। और वही व्यक्ति अगर डर कर एक कोने में बैठ जाए, कुछ भी ना करें, तो भी वही लोग उसे ताने मारते हैं और उसकी निष्क्रियता की आलोचना करते हैं। मतलब लोग तो दोनों ही स्थितियों में बोलेंगे, उनका काम ही कहना है, चाहे आप कुछ करें या ना करें। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली बात, समाज लगातार हमारा आकलन करता है और ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। दूसरी बात, जब भी किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया जाएगा तो नकारात्मकता का आना 100% तय है। ये सफलता के सफर का ही एक हिस्सा है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, इस नकारात्मक शोर से बचने का एकमात्र वास्तविक मार्ग उस तीसरे मेंढक की तरह बहरा बन जाना है। जब दुनिया कहे कि ये असंभव है, तो हमें बस अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए और अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी अगली छलांग पर केंद्रित करना चाहिए। और विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जरूरी प्रश्न हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे दिमाग के आसपास ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसी कौन सी आवाजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? क्या हम उन आवाज़ों को पहचान सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को बचाने के लिए हम उन आवाज़ों के लिए बहरे होने का साहस जुटा सकते हैं? क्योंकि हमेशा याद रखिए, गड्ढे से बाहर वही निकलेगा जो दुनिया के शोर को अनदेखा करना सीख जाएगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। सोचने पर मजबूर कर देने वाले इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।